बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी था। बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी था। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में बीते 5 साल में क्या क्या कारनामे किए हैं, उसका असर पश्चिमी यूपी में सबसे ज्यादा नजर आ रहा है। जब किसान बहुल पश्चिमी यूपी में बीजेपी नेताओं को वोट मांगने के लिए भी गर्म तकिए का इस्तेमाल करना पड़ा। जिन लोगों ने किसानों के लट का जौहर देखा है, उन लोगों ने गर्म पानी और हल्दी वाले दूध का इस्तेमाल किया। लेकिन चुनाव से ठीक एक दिन पहले पीएम मोदी के इंटरव्यू और सीएम योगी के संदेश ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। योगी महाराज अपने संदेश में केरल का जिक्र करते हैं, बंगाल का जिक्र करते हैं, कश्मीर का जिक्र करते हैं, लेकिन सवाल है, जिस सरकार के दौर में गंगा में लाशें तैरती नजर आई, जिस सरकार के दौर में बहन बेटियों का आबरू लूट ली गई, जिस सरकार के दौर में आधी रात दलित बेटी को जला दिया गया, जिस सरकार में लोगों को दवाई की एक गोली के लिए तरसना पड़ा, जिस सरकार के दौर में अनगिनत लोगों को बेड, ऑक्सीजन और अस्पताल के लिए तरसना पड़ा, उस राज का मुखिया आखिर अपनी बात क्यों नहीं करता। सवाल है कि जिस सूबे में गुंडे, बदमाश और माफिया सरकार के दरबारी बने हों, भला उसे रामराज कैसे कहा जाए। दागियों को टिकट देने में बीजेपी का दूर दूर तक कोई सानी नहीं है, फिर भी कैसे भाजपा गुंडे, बदमाश और माफियाओं की चूड़ी टाइट करने का दावा करती है। वहीं दूसरी तरफ पश्चिमी यूपी में कई जगह पर ईवीएम खराब, तो कहीं मोबाइल टॉर्च की रोशनी में वोटिंग कराया गया, कहीं फर्जी मतदान का मामला सामने आया, तो कहीं बिना वोट डाले ही वोट पड़ गया। ऐसे में चुनाव आयोगी की भूमिका और चुनाव के तरीके पर ही सवाल खड़ा हो रहा है। वहीं अजय मिश्रा टेनी का लल्ला को जमानत मिल गई है। आखिर कैसे अपने अंदर झांके बगैर योगी आदित्यनाथ दूसरे राज्यों पर उंगली उठा रहे हैं। आखिर कैसे बीजेपी में दागियों का भरमार, आखिर कैसे झूठे दावे कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ, और आखिर कैसे उनके विज्ञापन ने खोल दी अराजकता की पोल। बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं, तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें, ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं अब खबर की तरफ। एक बड़ी मशहूर कहावत है, घर में है दाने, अम्मा चली फुनाने। जी हाँ, यही हाल उत्तर प्रदेश का हो रहा है, जहां शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य और बेरोजगारी ने पाताल लोक तक कीर्तिमान कायम कर रखा है। लेकिन महाराज जी के राज को बीजेपी सबसे ज्यादा प्रचारित कर रही है। कह रही है योगी बाबा ने गुंडे, माफिया, मवालियों को सबक सिखाया है, अपराधियों पर कार्रवाई की है और हर तरफ राम राज है। लेकिन गंगा में बहने वाली लाशें पूछ रही हैं, ए झूठे के सरदार, अगर हर तरफ राम राज्य है तो हम कौन से राज की देन हैं। लेकिन बाबा की बात ही निराली है। कह रहे हैं कि 5 साल की मेहनत बेकार मत जाने देना। यूपी में विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण के लिए 58 सीटों पर वोट डाले गए हैं। लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ का एक वीडियो को बीजेपी उत्तर प्रदेश के वेरीफाइड हैंडल से ट्वीट किया गया है। इस वीडियो में सीएम योगी लोगों से वोट जरूर करने की अपील कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वोटिंग जरूर करें, आपका एक वोट यूपी का भविष्य तय करेगा। नहीं तो उत्तर प्रदेश को कश्मीर, केरल और बंगाल बनते देर नहीं लगेगी। इसके बाद फिर योगी के बयान पर केरल के मुख्यमंत्री ने भी जवाब देने में देर नहीं की। केरल के सीएम पिनराई विजयन ने पलटवार करते हुए ट्वीट किया और लिखा, अगर यूपी केरल में तब्दील हो जाता है, जिसका कि सीएम योगी आदित्यनाथ को डर है, तो ये सबसे बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं, सामाजिक कल्याण, अच्छे जीवन स्तर का आनंद लीजिए। एक सामंजस्यपूर्ण समाज होगा जिसमें धर्म और जाति के नाम पर लोगों की हत्या नहीं की जाएगी। यानी कि केरल के सीएम ने योगी महाराज को समझा दिया कि बाबा जी, अपने राज्य की चिंता करो, हमारे राज्य से यूपी की बराबरी मत करो। केरल लाख गुना बेहतर बीजेपी के रामराज से है। योगी आदित्यनाथ अपने वीडियो में कह रहे थे कि बड़ा फैसला लेने का समय आ गया है। इन 5 सालों में बहुत कुछ अभूतपूर्व हुआ है। सीएम योगी ने जनता को सावधान रहने के लिए भी कहा
और ये भी कहा कि अगर आप चुके तो मेहनत पर पानी फिर जाएगा और इस बार यूपी को कश्मीर, बंगाल और केरल बनते देर नहीं लगेगी। यूपी में पहले चरण के मतदान के तहत पश्चिमी यूपी की 58 विधानसभा सीटों पर वोट डाले गए हैं, लेकिन पहले चरण का मतदान शुरू होते ही प्रशासन की तमाम तैयारियों की पोल खुलने लगी है। बागपत के एक मतदान केंद्र पर वोटिंग शुरू होते ही बिजली कट गई। इसकी वजह से मतदान कर्मियों को मोबाइल की टॉर्च के सहारे मतदान कराने के लिए मजबूर होना पड़ा। अंधेरा होने से मतदान धीमी गति से होने का मामला भी सामने आया है। वहीं दूसरी तरफ मुजफ्फरनगर के एक केंद्र पर ईवीएम के खराब होने से लोगों में भारी नाराजगी है। लोगों का कहना है कि वे सुबह 7 बजे से लाइन में लगे हैं, लेकिन ईवीएम खराब होने से मतदान शुरू नहीं हो पाया। भारत समाचार के मुताबिक जिले के इस्लामिया इंटर कॉलेज में मतदाताओं के पहुंचते ही उन्हें बताया गया कि ईवीएम खराब है, वे इंतजार करें, ठीक होने के बाद ही मतदान कार्य शुरू हो पाएगा। इस दौरान घंटे भर कतारों में लगे लोगों की हिम्मत जवाब देने लगी तो वे नाराज हो गए। कई मतदाताओं ने बताया कि पूछने पर अधिकारी कहते हैं कि मशीन ठीक हो गई है, लेकिन अंदर जाने पर बाहर भेज दिया जाता है। इससे उन्हें इंतजार करने को विवश होना पड़ रहा है। यूपी चुनाव में चुनाव आयोग पर बहुत सवाल उठ रहे हैं। चुनाव आयोग इस बार के चुनाव में कितना मुस्तैद है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि मतदान से लेकर सुरक्षा तक हर तरह से चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा हो रहा है। आगरा के एक बूथ एजेंट में गोपनीयता ही भंग कर दी गई। बूथ एजेंट ने ईवीएम मशीन पर वोट देते वक्त का अपना वीडियो बनाया और उसे फेसबुक पर डाल दिया। यानी मतदान के दौरान चाहे कुछ भी हो जाए, चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल उठने कम नहीं होंगे। ऐसे में पारदर्शी चुनाव करना बहुत दूर की बात है, कौड़ी नजर नहीं आ रही है। बुलंदशहर से फर्जी वोटिंग का मामला भी सामने आया है, जहां वोट डालने गए एक शख्स ने आरोप लगाया है कि जब वो वोट डालने आया तो उसका वोट पहले ही पड़ चुका था, जबकि उसने वोट डाला ही नहीं था। इस तरह गाजियाबाद की बुजुर्ग लेडी जब वोट डालने गई तो पता चला कि उनका वोट पहले ही हो चुका है। उन्होंने बताया कि उनका वोट बैलेट पेपर पर हो चुका है। वोटिंग शुरू होते ही ईवीएम के खराब होने की एकदम झड़ी लग गई। पत्रकार श्याम मीणा सिंह ने कुछ जगहों का हवाला देते हुए लिखा कि ऐसा देश में पहली बार है कि मास लेवल पर ईवीएम खराब होने की खबर आ रही है। मेरठ बूथ नंबर 343 और बूथ 20 पर ईवीएम खराब, मुजफ्फरनगर इस्लामिया इंटर कॉलेज में खराब, शामली वीवी इंटर कॉलेज की ईवीएम खराब, आगरा गुलाब चंद इंटर कॉलेज की ईवीएम खराब, मथुरा फरह के बूथ नंबर 442 की ईवीएम खराब। यानी ईवीएम का भूत चुनाव आयोग का पीछा ही नहीं छोड़ रहा है। अब बात कर लेते हैं यूपी के रामराज में गुंडे, बदमाश और माफियाओं के मौज की कि आखिर योगी महाराज के राज में इनका क्या हाल है और गुंडे बदमाशों के चरण चूम कर बीजेपी ने किस किस को तिलक लगाया है। यूपी में पहले चरण में 11 जिलों की कुल 58 सीटों पर कुल 623 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। इलेक्शन वॉच एंड एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर के मुताबिक 25% कैंडिडेट आपराधिक छवि के हैं। उत्तर प्रदेश के सत्ताधारी बीजेपी ने कुल 57 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए हैं। इनमें से 29 उम्मीदवार आपराधिक छवि के हैं। सभी दलों के आपराधिक छवि के उम्मीदवारों में बीजेपी के ऐसे उम्मीदवारों की संख्या सबसे ज्यादा है। कांग्रेस ने 58 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं, उनमें से 21 पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। मुख्य विपक्षी पार्टी सपा ने 28 उतारे हैं, जिनमें 21 अपराधी छवि के हैं और रालोद ने 29 उम्मीदवार उतारे हैं, जिनमें दागियों की संख्या है 17। वहीं गुमराह करने की अगर बात की जाए, नौकरी देने के झूठे वादे भी योगी सरकार पहले ही कर चुकी है। दूसरे राज्य के शहरों और सड़कों पर अपना बताना का कीर्तिमान भी योगी सरकार ले चुकी है। ऐसे में गुंडे और बदमाशों के बारे में एक और झूठा दावा करने में योगी सरकार सबसे आगे नजर आ रही है। फिल्मकार अविनाश दास ने एक ट्वीट कर अमर उजाला की एक खबर को शेयर करते हुए लिखा कि हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। अमर उजाला की इस खबर में एक ही पन्ने पर योगी आदित्यनाथ का विज्ञापन है और इस विज्ञापन के ठीक नीचे सामूहिक बलात्कार और हत्या की खबर भी छपी हुई है। विज्ञापन में लिखा हुआ है कि निडर होकर बहू बेटियां जाती हैं घर से बाहर। वहीं ठीक इसी पन्ने पर नीचे की तरफ एक खबर लिखी हुई है जिसका शीर्षक है सामूहिक दुष्कर्म के बाद दलित किशोरी की हत्या। तो इस तरह से रामराज में बीजेपी का बंटाधार हो रहा है। तमाम गुंडे और बदमाश बीजेपी में डुबकी लगाकर साफ पाक हो गए हैं। चुनाव आयोग पर सवाल उठ रहा है, जैसे यूपी राम भरोसे वैसे ही आपका वोट भी राम भरोसे है।
लेकिन लोकतंत्र है, कुछ भी हो सकता है। आप भी इंतजार करिए और हम भी। बहरहाल चलते चलते आखिर में इफ्तिकार आरिफ ने भी क्या खूब फरमाया है। तमाशा करने वालों को खबर दी जा चुकी है, तमाशा करने वालों को खबर दी जा चुकी है कि पर्दा कब गिरेगा, कब तमाशा खत्म होगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार यार दोस्तों को भी शेयर करें। और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल टाइम्स मेल को जरूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षदा मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।